गुरु भगवान को नमन है। देखिए गुरु क्या बता रहे हैं। जन्मों जन्मों की प्रारब्ध है, कुछ भी कह लो, कर्म है हमारे। बात हमें बुरी लगती है, पर सच्चाई क्या है? सच तो गुरु बता ही रहे हैं। अगर सच्चाई को सच से ही ले ले तो ये जीवन के दुख हमारे समाप्त हो जाए। सच्चा धन है परमात्मा की प्राप्ति, उस परमात्मा का साक्षात्कार। जिसने यह शरीर दिया है, जिसने हमें ये सांसें भी दी है, जिसने भीतर स्मरण करने की शक्ति दी है और हमें वो प्रेरणा भी दे रहा है कि चलाने वाला मैं हूं। हमें प्रेरणा मिल रही है, गुरु हमें समझा रहे हैं कि परमात्मा का ही स्मरण रखो। देखिए संसार का लेन देन की बातें हमारी कितनी हो जाएंगी, फिर भी भगवान को याद करना है। वह परमात्मा की प्राप्ति है। यह बाहर का धन तो जो है यही पड़ा रह जाएगा। जो धन हम इतना कमा रहे हैं वो सब यही रहने वाला है, सबको मालूम है। इस शरीर को भी कितना ही खिलाओ, कितना पिलाओ, कितना भी इसे पहनाओ, ये सब यही रह जाएगा। सच्चा धन तो आत्मा का धन है। किस किस को ये पक्का है कि ये आत्मा का धन ही सच्चा है? मन नहीं मानता, शरीर ही पक्का करके रहता है। कबीर जी ने एक बहुत सुंदर बात कही है कि कोई धनवान नहीं है यहां, सब कंगाल है। जो नाम धन अपने जीवन में लाता है, भगवान का नाम लेता है, उसको ही धनवान मानना। अब कितनी पूंजी इकट्ठी करी है भगवान के नाम की, संसार के नाम की तो घर भरा है, सारा वैभव है, शरीर भी स्वस्थ है, पर इस शरीर से देखें कि कितना भगवान का नाम लिया है। जितना संसार जिया है उतना भगवान का नाम है। कितने साल जीवन के खाली संसार के कार्यों में निकल गए, जो आपकी गिनती में भी नहीं है। जिसके पास राम नाम की संपत्ति हो, जिसके जीवन में रोम रोम में रमने वाला परम शांति, परम सुख, आनंद स्वरूप राम नाम नहीं है, वह धनवान होते हुए भी कंगाल है। इंसान सोचता है मेरे पास सब है, मुझे भगवान का नाम लेने की जरूरत क्या है? पर गुरु क्या कह रहे हैं? सब कुछ होते हुए भी आप कंगाल हो। कैसे? किसी के पास कुछ भी नहीं है, वस्तुओं का जमा खर्च और कुछ नहीं। मनुष्य में इतनी संभावनाएं हैं, लेकिन यदि सद्गुरु के चरणों में नहीं जाता तो सूक्ष्म साधना में रुचि पैदा नहीं करता, तो वह संभावनाएं पूरे जीवन में प्रकट नहीं होती, बीज के रूप में पड़ी रह जाती है। संभावनाएं तो होती है बहुत, पर वो खाली एक संकल्प मात्र में पड़ी रह जाती है। व्यक्ति उस संकल्प को पूरा नहीं करता। हर कोई व्यक्ति संत के पास, पंडित के पास संकल्प तो करता है, देखिए अंदर में करता है मेरे ये काम पूरा हो जाए और मैं ये करूंगा, पर उस कार्य को करने में उसे कितने वर्ष लग जाते हैं। पैसा होगा तब करेंगे, परिवार वाले बहुत दूर रहते हैं, वो आएंगे तब करेंगे। तो भगवान के नाम के लिए कितना लंबा समय, ये आएगा तब करेंगे, पैसा आएगा तब करेंगे। बोला कब था? जब बोला था उस समय तो ये लग रहा था कि अभी कर देंगे, पर वो काम भी पूरा हो जाता है, पूरा जीवन भी हाथ से निकल जाता है, तब भी इंसान का दिल नहीं करता कि भगवान का नाम लेना है।
कहते वो संकल्प जो आपने किया वो बीज रूप पड़ा रह जाता है, पूरा करने के लिए तैयारी नहीं होता। तो वो उपजेगा कैसे जब आपने उसमें खाद पानी दिया ही नहीं, आपने भगवान का नाम लिया ही नहीं, संकल्प करके छोड़ दिया, तो वो जीवन में कभी उपजेगा नहीं। और मनुष्य जीवन भर भटकता रहता है। क्यों भटकता है? संकल्प तो कर दिया, अब सोचता है कि कभी पूरा ना करना पड़ जाए, भटके जाएगा कि ये काम पूरा होगा। आज के युग में देखें तो भोगी भोग में भटक रहा है और त्यागी त्याग से भटक रहा है। इसलिए गुरु नानक देव जी ने कहा है, आज प्रकाश पर्व है। त्यागी भी भटकता है और भोगी भी भटकता है। देखो संसार में त्यागी क्या कहता है, मैंने आलू छोड़ दिए, प्याज छोड़ दिए, वो खाली आलू प्याज तक ही सीमित रहता है, मैंने ये चीज छोड़ दी। और बड़ी चीज कौन सी है? शरीर भाव को छोड़ दो। पर शरीर को छोड़ना आसान नहीं है। अपने शरीर को साथ रख के हम आलू प्याज छोड़ दें तो आप देखिए, आत्मज्ञान में गुरु ने एक ही बात बताई, ये भोगी शरीर भी छोड़ के जाएगा और ये त्यागी शरीर भी छोड़ के जाएगा। जब ये शरीर ही छोड़ के जाएगा तो आपने क्या छोड़ा? पर इंसान क्या करता है? मैं त्यागी होकर भटक रहा हूं और एक भोगी भोग भोग करके भटक रहा है। पर दोनों में क्या है? गुरु ने तो बड़ी बात बता दी कि इस शरीर से जो भी आप सोच रहे हैं मैंने ये छोड़ दिया, पर वो अहंकार बनकर रह जाता है। जब सद्गुरु से बड़ी बात समझ में आ गई तो ये छोटी मोटी बातें तो कोई मायने ही नहीं रखती। एक छोटी सी चीज का त्याग किया है, उसमें भी हम कितना सुनाएंगे कि हमने ये चीज छोड़ रखी है। फिर भी भगवान कहते हैं चलो बुरी चीज तो छोड़ी, इतना तो है, पर बुरे में बुरा क्या है? एक दिन जिस शरीर से आसक्ति है, जिस शरीर में आप आसक्त हो, जब ये छोड़ के जाएगा तो इंसान कितना रोएगा। एक दिन इस शरीर से छोड़ के चले जाएंगे तो पीछे रोने वाले कितने होंगे? जिससे हमने बहुत आसक्ति पैदा कर दी, दूसरे व्यक्ति को भी आसक्त कर दिया और खुद भी आसक्त हो गया। इस भटकाव से बचने के लिए गुरु कहते हैं, संत जन मिल जाए हरि जस गुण गाइए, उसका गुणगान गाओ। संत मिल जाए तो किसका गुणगान गाए? उस हरि का। हम भीतर भाव से भरने लग जाते हैं। जब भगवान का देखिए एक भजन भी गाते हैं तो कितना भाव से दिल भर जाता है, ऐसे लगता है कि जैसे भगवान का ही स्वरूप हो गए। भगवान और हम दो नहीं है, एक ही है। एक भजन हमें एक करके दिखा देता है। कहते उस परमात्मा का गुण गाओ। कहते हैं कि भीतर भीगने लगते हैं, स्नान करने लग जाते हैं, उसके गुणों में इतनी ताकत है। तो कहते हैं सच्चे हृदय से और सच्ची कामना से जब आप भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान क्या करते हैं? अपनी इंपॉर्टेंट बुक में अपना नाम लिख लेते हैं कि इसने मुझे याद किया। कौन है जो इतना भगवान का नाम याद करते हैं? तुरंत भगवान अपने रजिस्टर में नाम लिखते हैं कि इसने थोड़ी देर तो याद किया। पर संसारी सारा दिन भोगी भोग में ही लगा रहता है, परिवार को बढ़ाता रहता है और परिवार को बढ़ा करके उसी में ही अपना सारा जीवन खपा देता है। और फिर जाता है, दुनिया से जाएगा तो फिर रोएगा। एक दिन तो ऐसा आएगा जो जीवन में या हम छोड़कर जाएंगे या दूसरा छोड़ के जाएगा। ध्यान देना चाहिए अपनी तरफ, क्योंकि
करोड़ों अरबों की जनसंख्या में हर आदमी अपने कामनाओं और वासनाओं के चक्कर में पड़ा हुआ है। देखिए संसार में दौड़ता क्यों है? शरीर की कामनाएं हैं, शरीर की इच्छाएं हैं और शरीर की वासनाएं हैं। अब शरीर का घर बहुत अच्छा है, पर मन क्या करता है? इस शरीर को 5 स्टार होटल में लेकर जाऊं और वहां आराम करूं। पर इंसान इन इच्छाओं और कामनाओं के चक्कर में भगवान की तरफ आता ही नहीं है। ये इच्छाएं और कामनाएं हमेशा दौड़ाती रहती है। और यह आदमी याद कर रहा है कि ध्यान दो कि उस पर आपका नाम परमात्मा के रजिस्टर में एंटर हो जाता है। जब एक बार भगवान में एंट्री हो गई तो वहां से क्या आना शुरू हो जाते हैं? प्रेम के संदेश आने शुरू हो जाते हैं। और यहां के जो संबंध है, यहां तो आपको मोबाइल को उठाना पड़ेगा, नंबर मिलाना पड़ेगा। कभी कभी आपका नेटवर्क भी काम नहीं करता और उसका नेटवर्क कैसा रहता है? सदा चलता रहता है। जब आप याद करोगे तुरंत कनेक्शन मिल जाता है। पर याद कितना करते हो? भगवान को कितना याद करते हो कि वो आपके पास खुशी का संदेश भेजे? याद करो। देखिए भगवान की तरफ से तो सदा खुशी का संदेश आएगा। संसार की तरफ से एक फोन कॉल भी आ जाती है रात के 2:30-3 बजे, तो व्यक्ति डरेगा कि 3 बजे कॉल क्यों करी, कहीं गलत तो नहीं हो गया। और 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में आप भगवान को याद करोगे तो वो खुशी का संदेश भेजेगा। और संसारी 3 बजे क्या भेजेगा? दुख का संकेत। डर लगता है 3 बजे किसी का फोन नहीं आना चाहिए। और भगवान क्या कहते हैं? 3 बजे उठकर मुझे याद कर लो, मैं तेरा नाम अपने रजिस्टर में लिख लूंगा। इसी प्रकार कबीर जी ने कहा कि गुरु के संबंध में सहजो कारज संसार को गुरु बिन होत नाही, हरि तो गुरु बिन क्या मिले, हरि तो गुरु बिन क्या मिले, समझ ले मन माही। गुरु के बिना आपको हरि नहीं मिल सकते। आप कितना भी जोर लगा लो। संसार का छोटे से छोटा काम भी सीखने के लिए कोई ना कोई आपको गुरु चाहिए। और फिर अगर जीवात्मा को आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए, तो क्या उसमें गुरु नहीं चाहिए? उसमें सद्गुरु की आवश्यकता होती है। जब तक हम गुरु के पास नहीं आए थे, ना हमें मन का पता था, ना हमें बुद्धि का पता था, ना हमें आत्मा का पता था, ना हमें परमात्मा का पता था। खाली आत्मा सुनते थे तो भूत प्रेत को बोलते थे। कभी किसी ने पक्का नहीं बताया आत्मा ही परमात्मा है। किसी ने बताया? किसी ने नहीं बताया। सत्संग में आने लगे तब समझ में आया, ना मन पकड़ाता था, ना बुद्धि पकड़ में आती थी। इन्हीं के साथ हम लगातार बहते जा रहे थे। आज मन भी समझ में आता है, बुद्धि भी समझ में आती है कि बुद्धि कितनी चालाकी बरतती है। आज भी कहते हैं, इतना सत्संग सुनने के बाद भी व्यक्ति इतनी बुद्धि से चालाकी करता है। आत्मा को आज भी आगे नहीं आने देता, गुरु को आज भी आगे आने नहीं देता, क्योंकि गुरु ने हमें सच बता दिया। और मन बुद्धि क्या हो गई? पर जिसको झूठ की आदत पड़ गई तो वो अपने मन और बुद्धि को आगे ही रखेगा।
चाहे उसके सामने भगवान ही आके खड़े हो जाए। भगवान तो देखो आएंगे कैसे, पर गुरु आते हैं भगवान के रूप में हमें सच बताने। पर हम उनकी बात भी लोग काटते रहते हैं कि नहीं, आत्मा कहां सच है, मेरा मन सच है, मेरी बुद्धि सच है, भगवान गलत है। भगवान कभी गलत नहीं होते। गुरु तो एक संदेश लेकर आए हैं परमात्मा की तरफ से कि मुझे उस परमात्मा ने भेजा है कि सच बताकर आओ धरती पर उनकी सच्चाई भी हम कितनी स्वीकार करते हैं। देखिए, एक कार जब खरीदते हो, शोरूम में जाते हो, तो उसके साथ में उसकी एक बुक मिलती है। क्या उस बुक को पढ़कर आप कार ड्राइविंग कर सकते हो, चला सकते हो कार? नहीं। ऐसे हमारे शास्त्र हैं। क्या उस बुक को लेकर के पढ़कर हटा लो ना। देखो, हवाई जहाज है, हवाई जहाज की अगर आप बुक उठा ले, उस किताब को पढ़ ले, तो क्या किताब को पढ़ करके आप पहुंच जाएंगे? आप चला लेंगे जहाज को? हवाई जहाज को चला लेंगे? नहीं। पर सब क्या कहते हैं, हम भगवान का नाम अपने आप लेकर के, मन बुद्धि से लेकर के आत्मा तक पहुंच जाएंगे। आपके मन बुद्धि ही कह देंगे नहीं जाना, क्या करेंगे? जब दुनिया से जाएंगे तो आत्मा से ही मिलना है, लास्ट में मिल लेंगे। पहले तो इस मन बुद्धि से इस संसार को जी ले। कितना इंसान, देखिए, मन बुद्धि ही तो संसार की तरफ लेकर जाती है। अगर ये दिखाई दे जाए ये मन बुद्धि भगवान में नहीं लगते तो लगा हुआ है संसार में। कहते हैं कि हवाई जहाज चलाने के लिए क्या है कि आपको जो हवाई जहाज जो चलाएगा, जिसको अच्छे से चलाना आता है, वो साथ में बैठेगा, तभी आप चला सकते हैं। ऐसे ही गुरु जीवन में आते हैं तो हमारे मन बुद्धि को गाइड करते हैं कि ऐसे चलना है, ऐसे चलना है। पर ये मन बुद्धि क्या कहते हैं, हमें अपने अंदर जाना है ना, हम चले जाएंगे, आपकी क्या जरूरत है? अंदर जाने के लिए आपकी क्या जरूरत है? यही तो बात है कि मन बुद्धि अंदर जाना ही नहीं चाहते, बाहर की तरफ ही मूव करना चाहते हैं। जिस इंसान को 12 घंटे बाहर का ही काम मिला हो, तो वो कब अंदर जाएगा? कब जाएगा? मिलेगा उसे समय? कहते हैं नहीं। ऐसे ही एक MBBS डॉक्टर है, वो डिग्री लेकर आया है। किसका? कागज का एक पन्ना है। डिग्री क्या है? एक कागज की है। कितनी भी MBBS कर रखी है, पर उस कागज के टुकड़े से देख करके कोई अपना इलाज नहीं कराएगा। पहले क्या करना पड़ेगा? उसे किसी बड़े डॉक्टर के, सीनियर डॉक्टर के पास बैठ करके प्रैक्टिकल उनके साथ रह करके ही सब कुछ सीखेगा। उसके बाद वो काम कर सकता है। डायरेक्ट तो वो डिग्री लेकर काम भी नहीं कर सकता। उसी प्रकार गुरु हमें कहते हैं कि जब आपको भगवान में जाना है तो पहले भगवान के लिए प्रैक्टिस चाहिए, सिटिंग चाहिए, टाइम चाहिए कि आपके पास घर में सारा दिन काम है, उसी काम में से समय निकाल करके आपको क्या करना पड़ेगा? गुरु के सानिध्य में आना पड़ेगा। तब वहां बैठ करके वो कितने घंटे बैठ करके आपसे नाम जप कराते हैं।
जब उनके पास बैठकर आप 1 घंटा नाम जप नहीं करेंगे तो क्या घर जाकर नाम जप कर पाएंगे? तो थोड़ी सी देर भगवान का नाम लेते हैं तो इंसान को क्या आने लग जाती है? उबासी। क्या आ रही है? और घर का काम दे दो, आपको उबासी आएगी? आप एक्टिव हो जाएंगे। तो क्यों लगता है हमें आलस भगवान में? क्योंकि उसमें रस नहीं आता। क्या नहीं आता? रस नहीं आता। किसमें रस आता है? मन को किसमें रस आता है? संसार के कर्मों में। किसमें रस आता है? इसीलिए भगवान ने कहा कर्म को करते हुए ही पहले आदत डालो। क्या कर्म को करते हुए ही आप नाम जप कर सकते हो? जैसे ही कर्म करने चलोगे मन से नाम जप नहीं होगा। कहीं ना कहीं आप दूर चले जाएंगे जिसमें आपका मन लगा। काम तो आप कर रहे होंगे पर मन कहीं और होगा, पर संसार में होगा, पर आपके पास नहीं होगा कि आप नाम जप कर रहे हो। इस आत्मा को परमात्मा के साक्षात्कार के लिए गुरु की जरूरत है। इस आत्मा को परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए गुरु की जरूरत है। देखिए, एक आश्रम में एक शिष्य रहता था। वो बड़ा सेठ था। किसी जमाने में अब गुरुजी का शिष्य बन गया। बहुत पैसे वाला था। और जो सेठ रहा हो और वो किसी गुरु के सानिध्य में आ जाए तो उसकी सोच क्या रहेगी? मैं सेठ हूं, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। पर वो गुरु की शरण में आ गया। कृपा हो गई भगवान की। एक बार उस आश्रम के सद्गुरु को कहीं सत्संग के लिए बाहर जाना था। अब देखिए, गुरु को बाहर जाना पड़ गया तो उसने जाते जाते गुरु ने क्या कहा? शिष्य को बुलाया और कहा कि आश्रम पर कोई नहीं है, सब साधक लोग मेरे साथ जा रहे हैं। सत्संग में तुमको अकेले को, हाँ, सब मेरे साथ जा रहे हैं और तुमको अकेले तुमको ये आश्रम सौंप के जा रहे हैं। यहां आश्रम में कोई नहीं रहेगा। आश्रम में रहकर ध्यान रखना, आश्रम में रहकर तुमने रोटी भी खुद बनानी है। रोटी तुम अपने हाथ से बना लेना। सब सामान आश्रम में पड़ा है। उसने कहा ठीक है। शिष्य ने क्या कहा? ठीक है। अब सेठ आदमी ने कभी रोटी बनाई ही नहीं थी। अब बन गया शिष्य गुरु का। 3 दिन के बाद जब गुरु सत्संग करके वापस लौटे तो आश्रम पर तो शिष्य से पूछा कैसा रहा, पीछे से ये 5 दिन कैसे रहे, भोजन बनाया या नहीं? अब गुरु शिष्य से पूछ रहे हैं खाना खाया या नहीं? शिष्य ने कहा आटा भी खत्म, और रोटी भी एक भी नहीं खाई, आटा भी खत्म हो गया। गुरु ने पूछा क्यों, क्या हुआ? तो शिष्य कहता है एक दिन आटा थाली में लिया और पानी डाला तो पूरा आटा क्या हो गया? रबड़ा हो गया। क्या हो गया? रबड़ी सी बन जाती है ना।
थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बनाऊं तो बने ही नहीं। फिर सोचा, वैसे भी रोटी बनाते तो आटा ही तो सिकता है। देखिए सोच, तो क्यों ना तपेली में डालकर जरा सा हलवा बना लूं। अब हलवा बनाने लग गया तो आटे में गांठें पड़ गई। तो वो उठा के मैंने गाय को दे दी। फिर सोचा, चलो कोई ऐसा मालपुआ बनाए, ऐसा कुछ बनाए, लेकिन गुरुदेव कुछ बचा ही नहीं। आटा भी सब खत्म हो गया और रोटी का एक ग्रास भी मैंने नहीं खाया। जब आटा गूंथने और सब्जी बनाने के लिए भी कभी बनाया ही नहीं, कभी सीखा ही नहीं, तो जीवात्मा का भी यदि परमात्मा का साक्षात करना है तो अवश्य ही सद्गुरु में सीखना पड़ेगा, सद्गुरु से सीखना पड़ेगा। जब संसार में रोटी बनी बनाई तो खा ली, पर ना तो कभी सीखा और ना कभी देखा, बस खाना खाना जानता था। क्या हुआ? क्योंकि सेठ रहा हुआ था। इंसान सोचता है कि मुझे क्या करना है, हमें रोटी बनी बनाई मिल जाएगी, आगे काम वाली मिल जाएगी। कई बार ऐसी प्रारब्ध आ जाती है जिसमें ना तो कोई घर वाला बचता है, सामान सब होता है और ना ही काम वाली आती है, तो इंसान भूखा ही रहता है, जैसे उस सेठ के साथ हुआ। इसीलिए अवश्य ही सद्गुरु से सीखना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं बनता। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, सबको गुरु को धारण करना पड़ता है। क्या करना पड़ेगा? बिना गुरु धारण किए आप उस परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। सभी लोगों को एक संदेश दिया, भगवान ने, कृष्ण ने, राम ने भी बिना सद्गुरु के काम नहीं किए। सबके जीवन में सद्गुरु रहे। गुरु की कृपा बिना कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए भगवान से मन ही मन बातचीत करो। मन ही मन से दूसरे व्यक्ति से बात करते हो, मन में आ गया कि मोबाइल फोन उठाया और फोन मिलाया और मन से बात करने लगे। ऐसे ही कहा कि इसी मन से भगवान का नाम भी लो। परमात्मा से कोई चीज मांगनी है तो बस एक ही चीज मांगो कि प्रभु, जिंदगी जा रही है, हाथ से ये सांसें निकलती जा रही है, अब तो तेरी भक्ति, तेरा ध्यान और परम शांति का प्रसाद लुटाने वाला मेरे प्रभु, किसी सद्गुरु की कृपा का दीदार मुझे करा दो। देखिए, मन से ऐसी प्रार्थना करो। यह परमात्मा से मांगना चाहिए, हमें यही भगवान से मांगना चाहिए, किसी का दीदार मुझे करा दो, सद्गुरु का दीदार मुझे करा दो। इसलिए कभी कभी उस परमात्मा से, इस जगत के नियंता से बातचीत करो। इस तरीके से प्रार्थना करिए, इतना प्रेम से भर जाइए। हम सदा संसार के लिए रोते हैं, पैसों के लिए रोते हैं, कभी उसके लिए भी रो, कभी भगवान के लिए भी रो, कभी उस परमात्मा के लिए भी आंसू बहाओ। क्या याद करके आप रोओगे? हम सब जगह अपनी वाह वाह के लिए रोते हैं, लेकिन परमात्मा के लिए
इस पापी मन को कभी रोना नहीं आता, उस भगवान के लिए बैठकर रोना नहीं आता। कभी उसको प्यार करते करते हंसो भी, जैसे एक छोटा बच्चा देखा जब पैदा होता है तो कभी हंसता है कभी रोता है, क्योंकि गर्भ में उस परमात्मा का दीदार हो रहा था। इसलिए बाहर आकर भी वो उनको याद करके कभी हंसता है कभी रोता है। ऐसे ही गुरुदेव कहते हैं, कभी गुरु भगवान को याद करके हंसो भी, कभी रो भी, फिर देखो कि तुम्हारी चेतना कैसे जागृत होती है, कैसे चैतन्य हो जाते हो आप, तुम्हारा दिल कैसे भाग भाग हो जाता है। कोई सच्चे सद्गुरु ब्रह्म को जानने वाले मिल जाएंगे और उनकी शक्ति का अगर थोड़ा सा अंश भी मिल गया तो आप लोग क्या करेंगे? सत्संग में आएंगे। जब आपको ऐसी फीलिंग्स गुरु की आती है तो आप घर में बैठकर भी गुरु को याद करके आपको रोना आएगा कि आज हम सत्संग में क्यों नहीं गए, क्या हो गया, आज प्रेम कम हो गया क्या। स्कूल से बच्चा आता है तो उसे मां ना मिले तो वो रोने लग जाएगा। अगर आप अपने आप को देखें तो आप क्या करते हैं? कुछ नहीं होता, क्या फर्क पड़ता है। तो गुरु कहते हैं ऐसा अनुभव आप अपने घर में भी उन्हें स्मरण करके कर सकते हैं, पर शुरुआत में तो इतना प्यार तो चाहिए, तभी तो याद करोगे। नहीं तो कौन याद करता है? वो कर सकता है याद जिसका गुरु से प्रेम है। वो फिर कोई आ जाता है तब भी उससे घुलता मिलता नहीं है। उसे फिर यही लगता है ये टाइम खराब करने क्यों आ गया, मन नहीं लगता। फिर तो उसे बार बार गुरु के ध्यान में डूबने को ही मन करता है। उसे कहते हैं ध्यान। कौन व्यक्ति ऐसा है कि घर जाकर के ध्यान लगाता है? देखिए, पति पत्नी एक बिस्तर पर सोए फिर भी अनंत जन्मों की दूरी उस परमात्मा की कृपा पाने के लिए थोड़ा छटपटाता हो। कभी यत्न करो, जिंदगी का इतना समय बीता चला जा रहा है। कितना समय बीत गया, अब कुछ ही शेष समय बचा है। आपके पास तो 5 साल 10 साल, पर 10 20 30 साल जैसे पहले बीत गए, कुछ पता ही नहीं चला। आगे 10 20 साल भी यूं ही बीत जाएंगे। बच्चे कब बड़े हो गए पता भी नहीं चला। अपनी तरफ ध्यान नहीं दिया कि मेरी उम्र जा रही है, बच्चे को बड़ा होते हुए देख रहे हैं कि बच्चे बड़े हो गए, जवान हो गए। क्या समझते हैं बाकी समय भी ऐसे ही हाथ से निकल जाएगा? पता लगा, यह जीवन बहती गंगा की तरह बह रहा है, उसमें से अपना समय बचाकर काम कर लो। गुरुदेव हमसे यही कहना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? करने वाला काम कर लो। जब 50-55 साल में आपको समय नहीं मिला भगवान का, आगे क्या गारंटी है 10-20 साल में आपको समय मिल जाएगा। अपना काम कर लो, और काम एक ही है। मैं बार बार कहती हूं, अपने को जान लो, ध्यान को साध लो और अमीर हो जाओ। सुबह नींद से उठते ही पहला संकल्प करो। आजकल हम मोबाइल पकड़ते हैं। क्या पकड़ते हैं? उठते ही देखते हैं आज किसका मैसेज आया है,
इंसान उठते ही किसको पकड़ेगा? देखे रात में किसी ने मैसेज तो नहीं किया है। व्यक्तियों को कहते पुराने जमाने में संत लोग क्या कराते थे? उपवास कराते थे। आज हम आलू नहीं खाएंगे, आज हम चावल नहीं खाएंगे, मतलब उपवास होते थे। क्या होते थे? व्रत रखवाते थे। अब मनुष्य बदल गया है। आज किसी को उपवास कराना हो तो आज की दुनिया में तो बोलना पड़ेगा। आलू चावल प्याज छोड़ना तो आसान है, पर आज ये संकल्प ले कि पूरा दिन मोबाइल नहीं देखेंगे। क्या रह पाएगा इंसान? आज संतों को क्या कहना पड़ेगा? आज ना फेसबुक देखना है, ना व्हाट्सएप देखना है, कुछ नहीं देखना बस। पर इंसान कितना तैयार होगा? इसीलिए गुरु कहते हैं जो व्यक्ति खाली उठते ही फोन को देखता है वो जीवन में उन्नति नहीं कर सकता, क्योंकि सारा ध्यान कहाँ है? शरीर भाव में ही तो है कि किसने क्या डाला है देखे। तो मन कहाँ जाता है सुबह उठते ही? कहते जीवन में व्यक्ति ऊंचाइयों पर ऐसे ही नहीं चला जाता कि आप सवेरे उठे, मोबाइल चालू कर लिया, अपना और देखना कि मेरा क्या स्टेटस है। देखिए इंसान बहुत बड़ा आदमी होता है। आपने स्पोर्ट्स में देखा होगा, बच्चे उन्नति कर जाते हैं। क्यों? सुबह सुबह वो मोबाइल फोन को देखने की बजाय किस में जाएंगे? वॉक में जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, 4-5 घंटे अपने शरीर को देंगे। शरीर ठीक नहीं होगा तो पैसे का क्या करोगे? हम शरीर की तरफ ध्यान नहीं देते। शरीर चाहे भले ही बीमार पड़ा हो, पर क्या देखना जरूरी है? मोबाइल फोन। सुबह उठते ही एक ही भाव हमारे मन में हो कि प्रभु तेरा संग कैसे हो, मालिक तेरी दोस्ती का रंग मुझे कब लगेगा, तू ही रंग दे गुरु, तू ही रंग दे प्रभु, मेरा समय जा रहा है। अगर ऐसे आपने सच्चे हृदय से प्रार्थना कर ली तो वह काम आपका पूरा हो जाएगा, भगवान से लिव लग जाएगी। अपने जीवन में छोटी छोटी कामनाओं को निकालने के लिए अच्छी कामनाएं करो, पर ऐसी कामनाएं भरो जो भगवान की हो। बुरे विचारों को निकालने के लिए ग्रंथों से दोस्ती करो, शास्त्रों से दोस्ती करो, उनको उठाकर पढ़ो। दूसरे से बात करोगे तो बुराई होगी, शास्त्र उठाओगे तो अच्छी बात आपके अंदर जाएंगे, अच्छे विचार आपके अंदर जाएंगे। तुम्हारे बुजुर्गों ने, तुम्हारे अतीत के बुद्ध पुरुषों ने तुम्हारे लिए बहुत विरासत छोड़ के गए हैं। देखिए बड़े लोग क्या करते हैं आजकल, तो पैसा इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। कहते हैं विरासत में क्या है? ग्रंथ है। बुद्ध पुरुषों ने ग्रंथ और शास्त्रों को छोड़ा है, विरासत में दिए हैं हमें। जरा दोस्ती तो करो उन ग्रंथों से, उठाकर उन्हें थोड़ी देर के लिए पढ़ो तो सही। जैसे कांटे से कांटा निकाला जाता है तब कांटा निकलता है, वैसे ही हल्की वासना और हल्के कर्मों से अपने दिल को पवित्र करने के लिए अपने दिल को अच्छे अच्छे कर्मों में लगा दो, क्योंकि चित्त कभी शांत नहीं रहता, मन कभी शांत नहीं रहता। एक और बात ध्यान रखो, बुरी आदतों को हमें कभी किसी से सीखना नहीं पड़ता। गुस्सा किसी से सीखना पड़ा, सामने वाले ने तेज बोला, आपने भी तेज बोल दिया। अच्छी आदतों को सीखना पड़ता है। अच्छे व्यक्तियों में बैठोगे तभी तो अच्छी बातें आएंगी, नहीं तो उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, तो एक जैसे बन गए। अगर आप अच्छी आदत नहीं सीखेंगे तो अपने आप बुराई, बुरी आदत
आपके पास आ जाएगी। अगर आपने सत्संग का रास्ता नहीं लिया तो संसारी व्यक्ति आपके घर में आकर बैठ जाएंगे, आपके समय को बर्बाद कर देंगे। कहते हैं उनको बुलाना नहीं पड़ता, संसारी तो बिन बुलाए मेहमान होते हैं। फोन किया, हम इधर आ रहे थे, हम आपसे मिलने आ रहे हैं। पर सत्संग में बुलाओ तो कहां टाइम है। इसलिए इसके पहले कि बुरी आदत आपको पड़े, अपने को अच्छी चीजों से जोड़ लो, अच्छी जगह रास्ता बना लो कि बुरा व्यक्ति आकर आपका समय खराब करे। किसी को रावण बनना हो तो 1 घंटे की बुरी संगत दे दो, उसी समय रावण बन जाएगा। और राम बनना हो तो पूरा जीवन कम पड़ेगा। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। भाई के साथ कैसे अच्छे हो जाएं, पत्नी के साथ कैसे अच्छे हो जाएं, कैसे हो सकता है। राम का बनना बहुत मुश्किल है। रामायण सारा जीवन पढ़ता है पर लगातार एक चौपाई भी नहीं है। कंठस्थ करना बहुत आसान है पर जीवन में उतारना, कुसंग जल्दी लगता है। अपने दिल को बहुत अच्छे कर्म पर लगाएंगे, आपसे फिर दुष्ट कर्म नहीं होंगे। और हल्की आदतें दूर करने के लिए अच्छी आदतें, परमात्मा के दर्शन की आदत डालो कि हम रोज सत्संग जाएंगे, रोज गुरु का दर्शन करेंगे। नहीं तो कोई ना कोई ऐसा आ जाएगा जिसका आप दर्शन भी करना नहीं चाहते। क्योंकि संसार आंखों से और कानों से अंदर जाता है। तुम्हारे संसार के प्रवेश करने का द्वार आंख और कान है। भगवान के प्रवचन, उनका चिंतन और मनन करो। जैसे कांटे से कांटा निकाला है, वैसे सत्संग से कुसंग निकलता है। आपके पास समय ही नहीं होगा किसी कुसंग वाले व्यक्ति के पास बैठने का। सत्संग से कुसंग निकलता है, और जैसे ही कुसंग निकल जाता है तो आपका स्वभाव सुदर्शन हो जाता है। अच्छे दर्शन करने को मिलते हैं। सत्संग क्या देता है? आंतरिक सुख, आंतरिक आराम और आंतरिक ज्ञान की ज्योति, प्रकाश देता है और तुम्हारे जीवन में प्रकाश लाता है। सत्संग और एक जीवन अति से मुक्त होकर मध्य में ठहरता है। जैसे मध्यम मार्ग कहते हैं। एक बहुत अमीर सेठ था, ज्ञानी भी था, किसी गुरु का सत्संग से प्राप्त भी था, पर गुरु से नाता जुड़ चुका था। एक बार दिन में ऐसे ही बैठे थे कि भागती भागती नौकरानी उनके पास आई और कहने लगी, सेठ जी, वो 9 लाख वाला हार गुम हो गया जो आपने लिया था। 9 लाख रुपए का हार गुम हो गया। सेठ जी बोले, अच्छा, भला ही हुआ। उस समय सेठ जी के पास उनका रिश्तेदार बैठा हुआ था। उसने सोचा कि यह तो बड़ा बेपरवाह आदमी है। आधा घंटा बीता होगा कि नौकरानी फिर आई, दौड़ते दौड़ते सेठ के पास। सेठ जी से कहा कि वो हार मिल गया। तो सेठ जी कहते हैं, अच्छा हुआ, भला हुआ। वह रिश्तेदार प्रश्न करता है, सेठ जी, जब 9 लाख का हार चला गया तब भी आपने कहा अच्छा हुआ, और जब मिल गया तब भी आप कह रहे हैं अच्छा हुआ, भला हुआ, ऐसा क्यों? सेठ जी ने जो जवाब दिया बड़ा गजब का था। वे बोले, नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ, भला हुआ,
एक दिन तो सब कुछ छोड़ना ही पड़ेगा, इसलिए अभी से थोड़ा थोड़ा छूट रहा हूं, तो आखिर में आसानी रहेगी, आखिर में मामला आसान हो जाएगा। थोड़ा छूटने की प्रैक्टिस हो रही है, अंत समय में एकदम से छोड़ना पड़ेगा तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी। इसलिए हमारे देश में दान और पुण्य पर बड़ा जोर दिया गया है। यह धीरे धीरे छोड़ने की प्रैक्टिस थी, पर हमारे देश में इसके पहले कि यमराज तुम्हारा गला पकड़े, तुमको जीवन को छोड़ना आ जाना चाहिए। इसलिए दान की महिमा है, इसका इतना पुण्य बताया गया है कि छोड़ना सीखो। दान का मतलब क्या था? अपने आप से छोड़ना। और जीवन का असली मजा, आनंद है चीजों को छोड़ देने में, पकड़ने में नहीं है। पकड़ने में दुख है, छोड़ने में आनंद मिलेगा। इसलिए इसका बड़ा महत्व बताया गया है। तो जो बगल में बैठा था रिश्तेदार, वो पूछता है, लेकिन अब हार मिल गया, तब आपने अच्छा हुआ, भला हुआ क्यों कहा? सेठ जी बोले, नौकरानी खुश थी, सेठानी खुश थी, सहेलियां खुश थी, सारे लोग खुश थे, अच्छा और भला मैं क्यों दुखी हूं? वस्तुएं आ जाए या चली जाए, लेकिन मैं अपने दिल को क्यों दुखी करूं? मैं तो यह जानता हूं ना कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा होगा। यही नियम सच्चा भी है। मेरे पास मेरे सद्गुरु का ऐसा ज्ञान है, इसलिए मैं बाहर का सेठ नहीं, हृदय का भी सेठ हूं। यह ज्ञान आ जाना चाहिए। बहुत सुंदर गाथा है कि मान अपमान भी आ जाए तो भी समझ ले कि आने जाने वाली चीज है, और स्थायी कोई चीज है तो वह है एकमात्र परमात्मा। संसार में जितने भी दुख और जितनी भी परेशानियां हैं, उन सब के मूल में बेवकूफी भरी हुई है। क्या भरी हुई है? बेवकूफी। सत्संग से यह बेवकूफी कटती है, हटती जाती है, और एक दिन यह पूरा आम आदमी ज्ञानी हो जाता है। अर्जुन को जब पूर्ण ज्ञान मिला तो कृष्ण से, तभी वह पूर्ण संतुष्ट हुआ अपने जीवन में भी। आपको भी यह लक्ष्य होना चाहिए। राम के गुरु वशिष्ठ कहते थे, राम जी सुमेरु पर्वत के शिखर तक गंगा का प्रवाह चले और फिर रुक जाए तो उसके बालू के कण तो शायद गिने जा सकते हैं, लेकिन इस जीव ने कितने जन्म लिए, कितनी माताओं के गर्भ में भटका है, उसकी कोई गिनती नहीं है। मतलब लाखों बार हमारा जन्म इस धरती पर हुआ है, लाखों बार कितनी माताओं के गर्भ में उल्टे लटके हैं। 9 महीने तक उल्टा लटकता है बच्चा, भीतर और प्रार्थना करता रहता है कि निकालो मुझे इस नरक से बाहर, और बाहर आकर सब भूल जाता है। धोखेबाज है मनुष्य। अंदर तो बैठता है प्रार्थना करते हुए, प्रभु मुझे निकालो इस झंझट से, तुम्हारा भजन करूंगा, तुम्हारा नाम सिमरूंगा, और परमात्मा ने अभी तक उम्मीदें छोड़ी नहीं है।
तुम कितने भी दूर हो जाओ, परमात्मा नहीं छोड़ता। वो बाहर निकालता रहता है हमें। बार बार हम गलती करते हैं और बार बार वो हमें घरों से निकालता है। उसकी कितनी कृपा है। और ऐसे में अगर किसी को सद्गुरु मिल जाए तो परमात्मा से प्रेम हो जाता है। परमात्मा से प्रीति का एकमात्र ढंग है सद्गुरु से प्रेम करना, गुरु से प्रेम करना, ज्ञान से प्रेम करना, सत्संग से प्रेम करना। सच की तरफ लेकर जाते हैं गुरु हमें, और कितनी सच्चाई से हम चलना चाहते हैं। इसलिए जीवन में सच के साथ जुड़े रहो। कितना भी मन आपको अज्ञानता दिखाता रहे, पर आपको यह पक्का हो जाना चाहिए कि मुझे तो मेरे सतगुरु के पास ही रहना है, उन्हीं के साथ मेरा जीवन बीते। अब जो सांसें बची हैं, अब बेवकूफी में ना बिताऊं। अब मेरी ये सांसें इस संसार में ना जाए। थोड़ा सा समय मिला है, अब सब निकल चुका है। कहते हैं ना, हाथी निकल गया, पूंछ पूंछ रह गई। इस पूंछ को भी पकड़ करके वापस आ सकते हो उस परमात्मा की तरफ। अभी कुछ सांसें बची है तो उस परमात्मा की तरफ चलिए, सत्संग में चलिए, निकालिए, मेहनत करिए। सबके साथ मेहनत करो। घर में पड़े हैं, गर्भ में पड़े हैं, काम धंधे में लगे हैं, गर्भ में पड़े हैं। सच्चा तो भगवान का नाम है। हम कितना भी इग्नोर करते रहे, कितना भी कहते रहे, पर गुरु देखिए हमारे साथ कितनी मेहनत कर रहा है। गुरु का क्या फर्क पड़ता है? जीवन से चले जाओगे, कुछ भी बनकर आओ, उससे क्या फर्क पड़ेगा? आपको कुछ भी तकलीफ हो, उससे क्या फर्क पड़ेगा? आज संसार में व्यक्ति चला जाता है तो गुरु को क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। घर वालों को भी कितना फर्क पड़ेगा? 1 साल 2 साल, उसके बाद तो वो अपना जीवन जिएंगे। क्या चीज छोड़ देंगे? क्या खुशियां मनानी छोड़ देंगे? अपने जब बच्चे बड़े होंगे तो उनकी खुशियां मनाएंगे ना। क्या किसी के जाने वाले से अपनी खुशियों का त्याग कर देंगे? हम क्या करते हैं? एक दूसरे के लिए भगवान की तरफ जाना बंद कर देते हैं। पर गुरु हमें बार बार सच्चे उस परमात्मा की तरफ ले जाना चाहता है कि तुम बहुत जन्मों से ये कपड़े बदल रहे हो, अब इन कपड़ों से मुक्त हो जाओ, उस परमात्मा से मिलकर एक हो जाओ। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं।